जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 15। देखो इस साल जो 2023-24 में आपकी जो नया सिलेबस आया है उसमें नया पाठ्यक्रम आया है, उसमें आपकी प्रश्न नंबर 15 तक दिया है। अगर आप पुरानी बुक को यूज करे हो तो ये ध्यान रखना, उसमें प्रश्न नंबर 16 है वो इस साल आपकी कट है। तो इस साल का देखो यहाँ जो प्रश्नावली 9.1 है इसका लास्ट है क्वेश्चन। कौन सा है ये? 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ लिखा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, मतलब मीनार के पात का मतलब पैरों तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वो मीनार के शिखर पर जाता है एक आदमी और वहाँ से नीचे कार जा रही है उसको देखता है। तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। लेकिन जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जा रहा है, जो मीनार की तरफ चले आ रहा है। आगे लिखा है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। देखो इसको आपने यहाँ डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखो यहाँ आपने पहले चित्र बनाते हैं कि यहाँ क्या एक टावर है, इधर ये एक टावर के कहाँ पहुँच जाता है? शिखर तक पहुँच जाता है वो आदमी, और यहाँ से एक कार को देखता है। जब वो यहाँ से कार को देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। जो क्या हो रही है, ये कार इस टावर की तरफ आई जा रही है। अब देखो आगे लिखा है 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। जब वो देखे जाता है तो 6 सेकंड के बाद देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। अब देखो आगे लिखा है इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो 6 सेकंड में वो कार यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, तो यहाँ से इस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो अपने को निकालना है। यहाँ एक चीज़ दे रखी है, देखो एक समान चाल। कार क्या चले आ रही है? एक समान चाल। जितनी स्पीड है अगर 50 की है, 40 है, 60 है, जितनी चाल है उसी चाल से वो क्या हो रही है? आगे बढ़ी जा रही है। एक ही समान चाल है, तो यहाँ ये नहीं होगा कि यहाँ कम ज़्यादा, अपने एक ही समान चाल का यूज करना है। आगे देखो लिखा है यहाँ हमें निकालना है कि मीनार के पात तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ देते थे यहाँ बिंदु A, B, C और D। यहाँ अपने मान लेते ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? h। यहाँ जो दूरी है वो अपने मान लेते हैं x। ये जो दूरी है वो अपने कितना मान लेते हैं? y। अब ये कोण अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी कोण कितना हो जाएगा? D बिंदु पर देखो 30 डिग्री। यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो जो हमने माना है वो सारा अपने पहले लिखते हैं कि माना AB बराबर कितना ऊंचाई है? माना AB कितनी ऊंचाई माना है हमने? h ऊंचाई। h ऊंचाई। अब आगे देखो B से C तक की दूरी, B से C तक दूरी वो हमने कितना माना है? x। और C से D तक की दूरी कितना है? C से D तक दूरी कितना हो जाएगा? देखो y। इसको हमने मान लिया एक बार y। अब देखो y ये जो दूरी है और समय अपने को दे रखा है, देखो D से C तक का समय। देखो हमें दे रखा है D से C तक का समय। कितना दे रखा अपने को? 6 सेकंड। कि 6 सेकंड में वो कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो देखो D से C तक का समय कितना है? 6 सेकंड। अब देखो यहाँ हमारे पास है समय, यहाँ हमारे पास है दूरी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास यहाँ कितना है? y। समय हमारे पास कितना है? 6। तो देखो चाल जो आ रही है वो कितना? y बटे 6 की चाल से ये क्या हो रही है? कार चले आ रही है। कौन सी जगह आ रही है? टावर की तरफ चले आ रही है। अब देखो ये जो चाल है, देखो हमें यहाँ दे रखा था एक समान चाल, तो यहाँ से D से C तक अगर वो y बटे 6 की चाल चाहिए तो C से B तक भी कितनी चाल से जाएगी? y बटे 6। अब देखो C से B तक की दूरी कितना है? x। तो अपने क्या निकालेंगे अब? C से B बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। C से B बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। पहुँचने में लिया गया समय। अब वो अगर कार C से B बिंदु तक पहुंच रही है तो देखो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल।
देखो समय यहाँ आ जाएगा, चाल यहाँ बट्टे में आ जाएगा, इतना हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। अब देखो दूरी हमारे पास कितनी है इस बार x, b से c तक की दूरी अपने पास कितना है x। देखो आप c से b लिखो या b से c, दूरी तो कितना रहेगी x ही रहेगी। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा x बट्टे में कितना होगा, चाल कितना है y बटे 6। देखो कभी भी यहाँ बट्टे में फिर बट्टे आ जाए तो अपने क्या करेंगे, तो यहाँ एक होता है देखो a बट्टे में b बटे c, क्या होता है सूत्र, देखो इसको अपने लिख सकते हैं a बटे b और गुणा में कितना हो जाएगा c। तो यहाँ जो था बटे में 6 वो कहाँ आ जाएगा, देखो x बटे y, ये ऊपर आ जाएगा x के साथ गुणा में 6। तो देखो कितना हुआ 6x बटे y, ये हमारे पास आ गया समय कि कितना समय ले रहा है 6x बटे y, समझ आया इतना। तो ये अपने पास आ गया इस समय, लेकिन समय अपने किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। जैसे यहाँ 6 सेकंड का समय लगा, यहाँ कितना लगा, अगर वो अपने पास आ जाएगा तो अपने पास लास्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी तक हमारे पास वो लास्ट आंसर नहीं आया है, तो देखो अभी हमारे पास क्या आया था इधर 6x बटे y, तो अपने पहले ये लिख लेंगे कि समय कितना लगा 6x बटे y। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, समय कितना लगा था 6x बटे y, लेकिन समय हमें किस में निकालना है, सेकंड में। अब देखो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ABD। अब देखो दो त्रिभुज बने तो सबसे पहले अपने त्रिभुज बना लेते हैं ABD। देखो अपने त्रिभुज कौन सा बना रहे हैं पहले, ABD। देखो यहाँ टावर है जो सीधा खड़ा है, देखो तो यहाँ ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ ये कोण है कितना है, देखो ABD, तो ये कोण कितना है 30 डिग्री। ध्यान रखना 90 डिग्री और जो कोण दे रखा है थीटा, इसके बीच में हमेशा क्या बनता है, आधार। तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखो यहाँ जो आधार है इसकी दूरी कितनी है, B से D तक x प्लस में y, तो अपने यहाँ कितना लिखेंगे x प्लस y लिखा हमने। अब ये जो ऊंचाई है वो कितना हमने माना है h, कितना ऊंचाई माना हमने h, तो अपने कौन सा सूत्र लगाइए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो अपने क्या लिखेंगे tan थीटा, पहले अपने लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD से अपने देखते क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखा हमने। अब tan थीटा हमारे पास कितना है, कोण है 30 डिग्री, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लंब हमारे पास कितना है h, आधार कितना है x प्लस y। tan 30 का मान होता है 1 बटे में वर्गमूल 3, तो यहाँ देखो 1 बटे वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा h बटे x प्लस y लिख दिया हमने। अब देखो अभी अपने इसकी क्या करवा लेते हैं, वज्र गुणा। तो देखो x प्लस वाई की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा x प्लस वाई, और यहाँ कितना आ जाएगा h रूट h वर्गमूल 3। तो देखो h वर्गमूल 3 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये इक्वेशन अपने साइड में लिख लेते हैं, देखो कहीं यहाँ कितना आया था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में h वर्गमूल 3। अब देखो आगे ये हमने लिख लिया यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना आया h वर्गमूल 3। अब अपने त्रिभुज कौन सा लेते, देखो हमने त्रिभुज ले लिया A B और D। अब अपने त्रिभुज लेते A B और C। तो देखो त्रिभुज A B C, यहाँ हमारे पास है A बिंदु B बिंदु और C, ये ऊंचाई है हमारे पास h, ये हमारे पास दूरी कितना है x, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा देखो 60 डिग्री। 90 डिग्री और थीटा कोण के बीच में कौन सा आता है, हमेशा ध्यान रखना आधार, यहाँ क्या हो जाएगा आधार, ये क्या अपने पास लंब, और ये क्या अपने पास कर्ण। समझ आया, आधार लंब और कर्ण। तो देखो वापस से कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए बी सी। तो देखो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए बी सी में अगर अपने देखे समकोण त्रिभुज से यहाँ कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
यहाँ टेन थीटा कितना है अपने पास में 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब, लंब हमारे पास कितना है h, आधार हमारे पास कितना है x, टेन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3 बराबर x h बटे x। हो गया इतना। अब देखो आगे, यहाँ हमारे पास आया है h बटे x और वर्गमूल 3 बटे 1। अब अपने इसकी क्या करवा लेते हैं वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा करवाएंगे अपने, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा h बराबर x वर्गमूल 3। आगे इतना। अब देखो जहाँ h लिखा है तो यहाँ हमारे पास एक आया था, देखो x प्लस वाई बराबर अपने क्या लिख सकते हैं h वर्गमूल 3। अब देखो h बराबर कितना है x वर्गमूल 3, तो अपने h की जगह अपने कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ h बराबर कितना हो गया x वर्गमूल 3। तो यहाँ देखो इस h का मान अपने कहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो h है इस h का मान अपने कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इस h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ जहाँ h लिखा वहाँ आपने कितना लिखेंगे x वर्गमूल 3। तो देखो x प्लस वाई और यहाँ कितना आ गया, देखो h की जगह x वर्गमूल 3 और यहाँ कितना हुआ वर्गमूल 3। अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 3x। अब जो प्लस का x है वहाँ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस x, तो y बराबर कितना हुआ 3x माइनस x, तो y बराबर कितना आ गया 2x। देखो यहाँ से y का मान अपने पास कितना आ गया 2x। ध्यान से समझना इसको कि यहाँ हमारे पास आया था h बराबर x वर्गमूल 3, तो हमने इस h का मान देखो कहाँ रखा समीकरण नंबर 1 में। तो ये समीकरण नंबर 1 क्या लिखी थी x प्लस वाई बराबर h वर्गमूल 3, यहाँ हमने रख दिया x वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करवा दी, कितना आएगा 3x। अब ये जो प्लस का x है वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस x, 3x माइनस x कितना हुआ 2x, तो y बराबर अपने पास आ गया 2x। अब ये जो y बराबर 2x है वो अपने कहाँ रख देंगे इस समय में। तो देखो यहाँ अपने दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 2 दिया हमने। अब देखो आगे, ये जो y बराबर 2x अपने पास आया है, ये y का मान अपने कहाँ रख देंगे यहाँ। तो देखो समय हमारे पास कितना था 6x बटे y, तो यहाँ 6x y की जगह अपने कितना रख रहे हैं यहाँ 2x। तो देखो x से x कट जाएगा, 6 बटे अब कितना रहा 2, तो समय हमारे पास कितना आ गया देखो 3 सेकंड। यहाँ हमारे पास समय कितना आया 3 सेकंड। ये समय कौन सा आया है C से B तक के पहुंचने का समय, C से B तक पहुंचने का समय कितना आया अपने पास 3 सेकंड। कितना हुआ 3 सेकंड। तो देखो अपने को प्रश्न में पूछा था कि यहाँ A से अपने जब एक आदमी या D तक दिखता है कार, तो कितना कौन बना रही थी 30, लेकिन जैसे ही वो क्या होता है किसी 6 सेकंड के बाद दिखता है तो वो कार कहाँ आ जाती है D से C तक। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ से हमने चाल निकाली कि कितनी चाल से वो कार आ रही है। फिर हमने यहाँ देखा तो दूरी अपने पास थी x और चाल हमारे पास कितना था y बटे 6। यहाँ से अपने पास समय आ गया 6x बटे y, तो C से B तक आने का समय कितना है 6x बटे y। फिर हमने पूरा क्या किया आगे हल किया कि हमने एक त्रिभुज पहले बनाया ABD और वहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकाली थी हमने h y, ये रहा x प्लस वाई बराबर h वर्गमूल 3, ये हमारे पास पहली समीकरण आई थी। फिर हमने त्रिभुज लिया था ABC, फिर इसको हमने हल किया तो हमारे पास आया था देखो h बराबर x वर्गमूल 3। अब h बराबर x वर्गमूल 3 आया था तो हमने क्या रखा, देखो यहाँ जो समीकरण 1 है उसमें हमने इस h का मान रख दिया। तो जब हमने h का मान इसमें रखा तो हमारे पास आया y बराबर 2x। अब देखो y बराबर 2x का मतलब क्या हुआ कि y अगर देखो यहाँ जितना y है उससे डबल, मतलब y इक्वल टू कितना है 2x,
वाई क्या है, x का डबल है। तो देखो अगर ये 10 मीटर है तो ये 20 मीटर है। अगर y अगर 6 सेकंड ले रहा है तो x कितना लेगा, उससे आधा लेगा, क्योंकि y क्या है, इसका डबल है। अगर ये 2 सेकंड ले रहा है तो ये कितना लेगा, 4। तो यहाँ y कितना ले रहा था, 6 सेकंड। आपने दे रखा y 6 सेकंड ले रहा है, तो ये अगर 20 है तो ये 10 है, आधा है। तो 6 से समय भी कितना लेगा, आधा, 3 सेकंड। तो देखो अपने जब ये 2x का हमने जब समय में रखा तो 6x बटे कितना आया, 2x। तो हमें पता चल गया 3 सेकंड, क्योंकि y क्या था, डबल था x से। तो देखो समय भी क्या लगेगा, डबल लगेगा। तो देखो x में समय लग रहा था 3 सेकंड और y में समय कितना लगेगा, 6 सेकंड। समझ आया ये। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।